इस वीडियो में आपको क्लास 11th संस्कृत सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक खंड के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर आपको एक ही जगह पे लिखने हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न संख्या आपको वही लिखनी है जो प्रश्न पत्र के अंदर दी गई है। तीसरा पॉइंट है, यदि आपको श्रेष्ठ अंक लेने हैं, अच्छे अंक लेने हैं तो आपको सुस्पष्ट जो है लिखना होगा। नीचे यहाँ पे देखिए खंड क अपठित अवबोधनम, ये आपका 10 अंक का रहेगा। खंड ख रचनात्मक कार्य 17 अंक। खंड ग पठित अवबोधनम 31 अंक। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण 6 अंक। खंड अड़ पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 17 अंक। सबसे पहले देखिए खंड क अपठित अवबोधनम, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ये आपका टोटल 10 अंक का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला देखिए इसका जो आंसर आपको एक पद में देना है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 1-1 नंबर के, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 3। सबसे पहले देखिए इदम युगम कीदृशम अस्ति, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा विज्ञान प्रयाण मस्ती। तो इसमें जो फर्स्ट वाले का जो आंसर रहेगा आप ऊपर जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन इसका, विज्ञानम विनाम किम दुष्कर्म अस्ति। सेकंड का जो आंसर रहेगा ये रहेगा जीवन यापनम। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, जीवन यापनम। नेक्स्ट है गए विद्युच्ते आविष्कारेण कस्य विकासः अभवत्, इसका राइट आंसर रहेगा मानव सभ्यतायाः, गए का आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें देखिए पूर्ण वाक्य में आपको जो इनके आंसर लिखने हैं, इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, टोटल 4 नंबर। सबसे पहला है इसमें अस्मिन् युगे विज्ञानस्य कीदृशा चमत्काराः दृश्यन्ते सुरेन्ते च। तो इसका जो आंसर रहेगा आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर विज्ञान माश्रित्य, ये कंप्लीट आंसर आपको जो लास्ट तक लिखना है ईव तरती तक। ये जो आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का रहेगा। इसमें से ख पार्ट है, जीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे कस्य महद योगदानम अस्ति। तो इसका सेकंड का जो आंसर रहेगा अगर आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीवनस्य, यहाँ से लेकर जो लास्ट आपका रहेगा योगदानम अस्ति। ये जो आंसर रहेगा आपका ख पार्ट का। नेक्स्ट है गए कृषि क्षेत्र सर्वे कार्य है क भवति। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको लास्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये आंसर रहेगा आपका ग पार्ट का। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए स पार्ट, इसमें आपको जो है इसका एक उचित शीर्षक लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। ये आपका 1 नंबर का रहेगा। तो आप पढ़ के जो है इसको अच्छे से जो समझेंगे तो आप आराम से इसका जो आंसर लिख पाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा विज्ञानक युगम, विज्ञान युग। नेक्स्ट है यहाँ पे द पार्ट, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 1-1 नंबर के। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है मित्रवत, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो मित्रवत का जो विलोम शब्द होता है ये होता है स्त्रुवत, क्या ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन सर्वेसु, इस पद में जो है कौन सी विभक्ति है। तो इसमें है आपकी सप्तमी विभक्ति, गए ऑप्शन राइट। थर्ड नूतना चमत्कार है, इसमें कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, तो इसमें है नूतना, क्या ऑप्शन राइट। फोर्थ क्वेश्चन मनुष्य से, इस पद में कौन सी जो है विभक्ति है। तो इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति है, गए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड ख रचनात्मक कार्य, इसमें देखिए यहाँ पे 5 नंबर का आपको पत्र दिया गया है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो आप नीचे जो इनके आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे ब्लैंक दिए गए हैं। और ये जो आपका पत्र है इसमें क्या है, रुपए मंगाने के लिए अपने पिताजी को यहाँ पे पत्र लिखना है, अपने फादर से जो है रुपए मंगाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है डिटेल देख सकते हैं, ऊपर विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, नीचे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको जो भरने हैं। सबसे पहले देखिए मम प्रथम स्तर से, यानी कि मेरी जो प्रथम स्तर की जो परीक्षाएं हैं
वो पूरी हो गई हैं। तो प्रथम सत्र से क्या आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे परीक्षा। तो सबसे पहले वाले में यहाँ पे आएगा परीक्षा। दूसरा है कि मम सर्वाणी यानी कि मेरे जो सभी पेपर हैं वो अच्छे से हुए हैं। अस्मिन यानी कि मैं जो है घर नहीं आ रहा। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका शीत यानी कि जो छुट्टियाँ पड़ रही हैं, शीत जो अवकाश पड़ रहे हैं उसमें जो हमें यहाँ पे घर पे नहीं आ रहा। तो सेकंड का जो आंसर और रहेगा शीतावकाश से। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी जो द्वितीय स्तर की जो है परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी मैं जो करूँगा। तीसरा जो रहेगा इसमें आपका आएगा पुस्तकानी, यानी कि तीसरे सत्र के लिए जो मुझे पुस्तकें चाहिए तैयारी करने के लिए, तीसरे में आएगा पुस्तकानी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अद बवद हेड यानी कि मुझे जो है 500 रुपये चाहिए, यानी कि बुक वगैरह खरीदनी है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा यथाशीघ्र, यानी कि मुझे जल्दी से जल्दी। फोर्थ में आ जाएगा यथाशीघ्रम। अन्यथा डैश कुशलम यानी कि सब जो है सभी क्या है कुशल हैं। तो लास्ट वाले में आ जाएगा आपका सर्व है। परिवार सभ्यते ज्येष्ठ भय है नमः है, यानी कि सभी को जो मेरा नमस्कार देना। लास्ट में आपको लिखना भवदीय है प्रियपुत्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दिया, फर्स्ट वाले में आएगा परीक्षा, सेकंड वाले में आएगा शीतावकाशे, थर्ड में आएगा पुस्तकानी, फोर्थ में यथाशीघ्र और लास्ट में आएगा फिफ्थ में सर्वम। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए छंद अलंकार से रिलेटेड प्रश्न है। तो थर्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कोई भी आपको जो है यहाँ पे 2 करने हैं जो कि आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। सॉरी, आपके यहाँ पे आपको जो करने हैं ये आपके रहेंगे टोटल 6 नंबर के। 6 नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी आपको जो है 3 करने हैं। तो इसमें देखिए जो आप दे रखे हैं या आपको जो है अपनी लैंग्वेज में या बुक की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है इनको उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। कोई भी आपको जो 3 करने हैं, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे जो है त्रियम 3 करने हैं, ये आपके 2-2 नंबर के दे रखे हैं। इसी प्रकार नीचे भी यहाँ पे आपको जो है प्रश्न त्रियम 3 करने हैं, आपके जो है 2-2 नंबर के दिए गए हैं। आगे चलते हैं गए पार्ट। यहाँ पे पठित अवबोधनम, यहाँ पे जो है क्वेश्चन 5 है, पद्यांश दिया गया। इसका जो है हिंदी भाषा में आपको सप्रसंग सरलार्थ लिखना है। तो यहाँ पे ये आपका जो है 4 नंबर का रहेगा, कोई भी आपको एक करना है। ऊपर वाला आपका पार्ट 1 वेदामृतम से लिया गया है और इसी के अथवा में जो दूसरा है ये आपका पार्ट 2 परोपकाराय संता विभूतय से लिया गया है। इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 इसमें जो हिंदी भाषा में इसका जो है सरलार्थ लिखना है, ये भी आपका 4 नंबर का दिया गया है। ऊपर वाला जो है आपका पार्ट 2 परोपकाराय संता विभूतय से लिया गया है और इसी के अथवा में जो दूसरा दिया गया है ये लिया गया है पार्ट 4 सौवर्ण सक्टिका पार्ट से। इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ पे सुक्ति दी गई है, इसमें आपको जो 2-2 नंबर के 2 यानी कि कोई 2 करनी है जो आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे जो दी गई है इनको आप पढ़ के आराम से आप कर सकते हैं खुद अपनी लैंग्वेज में। इससे आगे चलते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे 4 नंबर का 4 फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं। सबसे पहला है हे के बाद यहाँ पे जो आएगा आपका का पुरुष, फर्स्ट वाले में आ जाएगा का पुरुष। सेकंड है उत्तिष्ठ सर्वान, सर्वान के बाद जाएगा अमित्रान सेकंड वाले में। थर्ड है नंदन, तीसरे में आ जाएगा निर्माण, थर्ड में रहेगा। फोर्थ है डैश माँ शेषव, फोर्थ में आ जाएगा प्राज्य। तो इस प्रकार से जो आपके ये आएंगे लास्ट में प्राज्य आएगा। क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे आपको जो श्लोक दिया गया है इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी आपको 3 के आंसर देने हैं, 1-1 नंबर के 3 रहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला है अतर का दरिद्रीकृता, तो सबसे पहले में आ जाएगा संस्कृतोपदान पूर्वा। तो सबसे फर्स्ट में जो मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखाता हूँ, फर्स्ट का जो आंसर रहेगा ये कह। सेकंड है निष्कुटेशु का आहिता, दूसरे में आ जाएगा स्वयं, सेकंड में आ जाएगा यहाँ पे स्वयं, ख आंसर। थर्ड है कीदृशानी लतानाम न रक्षा कृता, तो इस थर्ड में आ जाएगा पुष्पिता नाम, थर्ड में आ जाएगा पुष्पिता नाम। ये जो है गए का आंसर रहेगा ऊपर वाला ख का। लास्ट है कीदृशी वाटिका योजना निर्मिता, थर्ड में आ जाएगा विस्तृता, लास्ट में गए का आंसर रहेगा ये वाला। कंप्लीट आपको लिखना है तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन 9 गद्यांश दिया गया है, इनके प्रश्न पूछे गए हैं, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इनके आंसर आपको लिखने हैं।
तो सबसे पहले देखिए, पहले आपको जो ऊपर दिया गया है इसको अच्छे से आपको जो है पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें सबसे पहला है कालिंदी तीरे किम नाम नगरम। तो फर्स्ट में आ जाएगा योगिनीपुरम। फर्स्ट में जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा योगिनीपुरम, फर्स्ट का आंसर कै का। दूसरा है अलाउद्दीनो नाम कह बबुए। तो सेकंड का जो आंसर रहेगा यह आएगा यवन राजो, सेकंड में यवन राजो, ख का आंसर। नेक्स्ट है गए अलाउद्दीनो नाम यवन राज्य है कसमय अकुत्पत। तो इसमें आ जाएगा महिमा शाही नामी, गै में आ जाएगा यहाँ पे आपका गै आंसर। लास्ट में है चकैदातर कह संधि। इसमें कौन सी संधि है, इसमें संधि आपका नाम बताना है। तो इसमें आपकी संधि है वृद्धि संधि, यह जो आपकी संधि रहेगी वृद्धि संधि। क्वेश्चन 10 यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क बनाने हैं, जो रेखांकित चित्र है इनकी जगह पे कौन सा जो वर्ड आएगा जिससे ये आपका जो है क्वेश्चन का जो है निर्माण होगा, ये आपको बताना है, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला है, कोई भी आपको 4 करने हैं, एक नंबर के 4 आपको करने हैं। यहाँ पे 5 दे रखे हैं। सबसे पहला देखिए फर्स्ट वाले में दे रखा है, तो यहाँ पे पहले वाले में आ जाएगा कह। दूसरा है हमीर देव, इसमें आ जाएगा यहाँ पे कम। थर्ड है जननी, जननी की जगह पे जो वर्ड यूज होगा ये होगा का। नेक्स्ट है जलाभ्यावत, इसमें जो वर्ड यूज होगा ये हो जाएगा कस्मात। और लास्ट में है अडैमे मेगा, मेगा की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे के। और एक बात का आपको ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन निर्माण करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, याद रखना। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य परिचय। इसमें 11th क्वेश्चन है संस्कृत भाषा। एक पद में जो आपको इनके आंसर लिखने हैं, कोई भी आपको 4 करने हैं, एक नंबर के यहाँ पे 5 दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है प्राचीनतम वेद कह, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है ये आपका ऋग्वेद है। सेकंड है आर्य सुरस्य रचना का, तो इसकी रचना किसने की थी, ये की थी जातकमाला, सेकंड का आंसर रहेगा जातकमाला। थर्ड है महाभारत से गीता अस्ति, कस्मिन पर्वणि गीता अस्ति, तो इसमें आ जाएगा विषम पर्वणि, थर्ड का आंसर रहेगा विषम पर्वणि। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, इसके रचयिता कौन है। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गए का श्रीमद् भगवत गीताया द्वितीय अध्याय नाम किम, दूसरे अध्याय का क्या नाम है। तो इसका नाम है सांख्य योग, सांख्य योग। अडय पार्ट रामायण दशरथ कति पुत्रा संति, रामायण में जो है दशरथ के जो कितने पुत्र हैं आपको बताना है। तो रामायण में दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत। क्वेश्चन 12 यहाँ पे इनके आंसर लिखने हैं आपको, कोई 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने, एक नंबर के ये रहेंगे। सबसे पहला श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। तो इसमें अध्याय हैं 18, ये संस्कृत में आपको लिखना है अष्टादश 18। सेकंड है ऋतु चित्रणम पाठ कस्मात ग्रंथ, ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है रामायणात ग्रंथा, रामायणात ग्रंथा। गय पार्ट रामायण से लेखक क्या है, रामायण के लेखक कौन है। रामायण के लेखक का नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। आपको मैंने पूछ लिया, आपसे मैंने पूछा है महाभारत की रचयिता का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गय पार्ट शूद्रकस्य रचनाया नाम किम, तो इसके रचना का क्या नाम है मरीच कटिक, मरीच कटिकम, ये इसका आंसर रहेगा गह का। एडय पार्ट रामायण कति श्लोका संति, रामायण में कितने श्लोक हैं। तो रामायण में श्लोक हैं 24,000। अगर इसको संस्कृत में लिखेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा चतुर्विंशति ही सहस्त्राणि, ठीक है, चतुर्विंशति ही सहस्त्राणि। खंड घ, यहाँ पे व्याकरण आधारित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला 13 में कै पार्ट, ये आपको 1 करना है, 2 नंबर का है
जो भी आपको ठीक लगे। सबसे पहला है गुण संधि और अयादि संधि के बीच अंतर, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है, अंतर नहीं, दोनों में से आपको एक करना है, वो भी हिंदी भाषा में करना है। और यहाँ पे उदाहरण भी आपको लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं गुण संधि क्या है। तो इसका आंसर है, जब संधि करते समय ए या आ के साथ ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है, और जब ए या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है, और जब ए या आ के साथ री हो तो अर बनता है। इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें यहाँ पे पर प्लस उपकार, इसका बनेगा परोपकार, ये आपकी गुण संधि है। इसी में दूसरा है तो हमें अयादि संधि क्या है। आंसर है, जब ए या ऐ, ओ या औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आए, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। यदि अयादि संधि करते समय पहले शब्द के अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में पूर्व कथित विकार आ जाते हैं तो उन स्वरों का स्थान ले लेते हैं, जैसे कि ने प्लस एन, जैसे ने प्लस एन, इसका बनेगा नैन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 1+1 इसकी संधि क्या बनेगी। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसमें कौन सी संधि है। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 1+1। ख पार्ट तत्पुरुष समास और द्विगु समास। पहले देखिए तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए जलधारा, जल की धारा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसी में दूसरा है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे दोपहर, दो पैरों का समूह। नेक्स्ट है गए संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो इसमें देखिए सबसे पहले संप्रदान कारक क्या है। आंसर है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। इसकी जो विभक्ति चिन्ह है ये के लिए या फिर दूसरी है इसकी को। जैसे उदाहरण है पुत्र को धन दिया, तो इसमें पुत्र संप्रदान कारक है और को के लिए इसका चिन्ह है। दूसरा है इसमें संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय जो है ये होता है का, के, की, रा, रे, री। जैसे कि टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है। खंड अड़, यहाँ पे आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनके ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करने, कौन सा ऑप्शन राइट है। सबसे पहला है इतियसु, इत में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि बतानी है। तो इसमें है इति प्लस एस है, क्या ऑप्शन राइट है। दूसरा है द्वो प्लस अपि, इसमें संधि बतानी है, तो इसमें बन जाएगा द्वापि, ख ऑप्शन राइट है। थर्ड है रामोपी में जो है संधि विच्छेद करना है, तो इसका बनेगा रामः प्लस अपि, ग ऑप्शन राइट। फोर्थ है यथापूर्वक, इसका समास बताना है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा अवयवी भाव समास, क ऑप्शन राइट। भारत माता, इसका संधि विग्रह करना है, तो इसका बनेगा भारतानाम माता, ख ऑप्शन राइट। क्वेश्चन गए अलिकम, इसका पर्याय पदम बताना है, कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक ऑप्शन हटा देता हूँ, इसमें ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 बच गए, इनमें से आपको एक बताना है कौन सा होगा। ज़रूर आंसर दें, अगर नहीं पता तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन 7 मीन में जो है यहाँ पे पर्याय पद बताना है, मीन है, तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य, मछली। क्वेश्चन 8 सत्या, इसका विलोम पद क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असत्या, ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 9 निष्क्रांता, इसका विलोम पद बताना है, तो इसका विलोम पद हो जाएगा प्रविष्टा, प्रविष्टा एंट्री करना, निष्क्रांता बाहर निकलना। 10 का हसीतम, इसमें कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय वो होते हैं जो किसी के बाद में लगते हैं, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा कत प्रत्यय, ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 11 पठित्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है
तो इसमें प्रत्यय है कतवा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क ऑप्शन कतवा। 12 सह इस्मिन पदे कै विभक्ति, सह के अंदर कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, घ ऑप्शन राइट। 13 धिक, इसमें विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, ग ऑप्शन राइट। 14 सनातनानी कुलानी, इसमें विशेष्य पद बताना, विशेषण नहीं विशेष्य। विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं और विशेष्य वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है कुलानी की, और ये जो वर्ड है ये आपका विशेषण है पहले वाला। विशेष्य में अगर बात करें तो विशेष्य हो जाएगा यहाँ पे क ऑप्शन कुलानी। क्वेश्चन 15 अस्मद, इसमें जो है आपको यहाँ पे रूप बताना है, कौन सा है ये? तो इसमें हो जाएगा मई, ग ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 16 देवेन में कौन सी विभक्ति है? ये तृतीय विभक्ति, क ऑप्शन राइट। 17 ज्ञातवा, इसमें कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय होते हैं जो किसी के बाद में लगते हैं, इसमें कतवा प्रत्यय है, क ऑप्शन राइट। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो संस्कृत होता है 25, इसको संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं? ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।